मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के पेज क्रमांक 199 से लगा करके 204 तक के अभ्यासों को हल करने का कार्य करेंगे। चलिए, आज हम सबसे पहले दिनांक जो है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। ये आज की दिनांक हमने लिख दी है। उसके बाद हम आज की जो वर्कबुक है उसे जो है हल करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है, चित्र देखकर बॉक्स में नाम लिखें, है ना। ये आपको दिए गए हैं चित्र, इनको देख करके सामने जो है इनका नाम लिखना है। ये चित्र आप देख रहे हैं, किसका चित्र है? अनार का। तो आपने यहाँ लिखना है अनार, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये चित्र है सेवफल का, हमने लिखा है यहाँ पर सेवफल, है ना। ये चित्र किसका है? आम का, तो हमने लिखा यहाँ पर आम, ठीक है ना। और ये चित्र किसका है? यह है अमरूद का, हमने लिखा यहाँ पर अमरूद, ठीक है। और ये चित्र है अंगूर का, हमने लिखा यहाँ पर अंगूर, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं पेज क्रमांक 200 पर, और अभ्यास क्रमांक है 282। सबसे पहले दाहिनी तरफ आज की दिनांक जो है हम लिख देते हैं 20/10/2020, ठीक है ना। अब इस अभ्यास में आपको क्या दिया है कि चित्र देखें और क्रिया लिखें। यानी चित्र देख करके आपको बताना है ना, कि कौन क्या क्रिया कर रहा है। क्रिया यानी काम, है ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है ना, पढ़ लिया है कि जो काम होना पाया जाता है जिस शब्द के द्वारा, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की है, ये क्या कर रही है ना। आप देख रहे हैं यह तरबूज खा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लड़की तरबूज खा रही है, ठीक है ना। यानी क्रिया हो रही है खाने की, ठीक। चलिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है ना। ये लड़का किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लड़का किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब ये लड़की है, क्या कर रही है? हम देख रहे हैं कि यह एक गेंद खेल रही है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लड़की, है ना, गेंद खेल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र में देख करके हमने लिखा क्रिया, है ना। क्रिया मतलब ऐसा शब्द जिससे किसी काम का होना पाया जाता है ना। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, कूदना, झूलना, आना जाना इत्यादि, ठीक है ना। ये सब कहलाते हैं क्रिया शब्द। चलिए, अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 283 की। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले आज की जो तारीख है वो लिख देंगे, है ना। यहाँ हमें क्या करना है कि नीचे आपको कुछ दिए गए हैं वाक्य, और वाक्य के सामने सही के सामने में सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके सामने ऐसा गलत का निशान लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, सही है ना। तो हमें सही का निशान लगाना है इस प्रकार से। हमें परिश्रम
करना चाहिए। परिश्रम मतलब मेहनत करना चाहिए, है ना, बिल्कुल करना चाहिए, तो ये सही है। हमें चोरी करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो ये है गलत है। हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये सही हो गया। हमें बुरी संगत वालों से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमें जो है बुरी संगत वालों से दूर रहना चाहिए, यानी यह सही है ना। हमें दोस्तों की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत है। हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास है 284। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखिए। ये शब्द हैं, इस शब्द का हमें प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे नींद, है ना, तो मुझे, है ना, 11 बजे, है ना, नींद आ जाती है, इस प्रकार से, है ना। और भी दूसरा वाक्य बना सकते हैं। बाग, ठीक है ना, तो बाग में आम के पेड़ हैं। बाग मतलब बगीचा होता है ना, ये तो आम के पेड़ हैं इसमें। परिश्रम है ना, तो हो जाएगा हमें परिश्रम करना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। और आज़ादी, है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि हमें सन 1947 में आज़ादी मिली थी, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा भी आप कई शब्द बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 285। दिए गए शीर्षक के अंतर्गत 5 नाम लिखिए। व्यक्ति के नाम लिखना है, 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए आप। जैसे रामलाल, है ना, मनीराम, ठीक है, सुरपाल सिंह, ठीक है ना, विजय, सोहन। इस प्रकार से हमें ये हो गए व्यक्तियों के नाम। अब वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। पेन, पेंसिल, किताब, है ना, साइकिल, ठीक है, मेज, ना, ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। शहर है इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, है ना, धार। ये हो गए आपके शहर के नाम, ठीक है ना। चलिए अब पेज क्रमांक 202 यानी अभ्यास 286। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आज की जो दिनांक है वह हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है आपको कि देश के महान व्यक्तियों के चित्रों का उनके नामों के साथ मिलान करना है। यहाँ आपको दिए गए हैं चित्र और दिए गए नाम, है ना। इस तरफ चित्र और इस तरफ नाम है। आपको क्या करना है, चित्र से नाम का मिलान करना है। जैसे ये चित्र किसका है, महात्मा गांधी का, है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये महात्मा गांधी, इस प्रकार से हमने मिलान कर दिया, ठीक। यह चित्र है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको हमने यहाँ से ऐसा मिलान कर दिया है। यह चित्र है लाल बहादुर शास्त्री का, इस प्रकार से, है ना। यह चित्र है भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। और यह चित्र है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इस प्रकार से, है ना। और यह चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है ना। चलिए
अब पेज नंबर 203 और अभ्यास क्रमांक 287। सबसे पहले दाहिनी ओर आज की दिनांक, तत्पश्चात अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया हटाना लिखिए, मतलब क्रिया हटा करके लिखिए, ऐसा है ना, क्रिया हटा करके लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें क्रिया लिखनी, सीधी सी बात है कि इस वाक्य को पढ़ना है और इसमें क्रिया कौन सी है वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्रिया शब्द, ठीक है ना। जैसे विवेक जाता है, जाता है कि मूल क्रिया क्या हो गई, जाना, है ना, ये क्रिया शब्द हो गया। लड़के भाग गए, है ना, तो भाग गए, यह किसका रूप है, भागना, यानी इसका जो है मूल रूप है भागना। भागना क्या है, क्रिया है, और फिर काल के अनुसार भाग गए, है ना, इस प्रकार के जो है क्रिया रूप बन जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, इसका मूल रूप हो गया करना, है ना। नानी कहानी सुनाती है, सुनाती है, इसका मूल रूप क्रिया क्या हो गया, सुनाना, है ना। बच्चे आम खाते हैं, खाते हैं, है ना, इसका क्रिया रूप क्या हो गया, खाना, इस प्रकार से, है ना। ठीक, चलिए अगला अभ्यास है 288। यहाँ पर एक तरफ आपको कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शब्दावली है ना, जिसका आपको मिलान करना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो इसको यहाँ से इसे मिलान करना है, सही जोड़ी बनानी है ना। भीमराव अम्बेडकर संविधान रचिता, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान कौन सा, जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इनने लिखा था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है ना। और महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं पेज क्रमांक 204। अब देखिए 204 में हमने क्या सीख लिया, इसकी सूची बनानी है। यह आपका सीखने का स्तर 3 से 5 का आज का अंतिम वीडियो है, यानी आप तरुण समूह की हिंदी वर्कबुक की सारी वर्कशीटें अभ्यास कर चुके हैं। यदि आपने सही ढंग से कर लिया है तो अब आप तरुण समूह से जो है उमंग समूह में आज के बाद चले जाएंगे, ठीक है ना। और यदि कुछ कमी रह गई है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और उन अभ्यासों को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें हमें लिखना है कि हमने अभी तक जो है तरुण समूह की जो अभ्यास किए हैं, वर्कबुक की हैं, उनमें हमने क्या क्या सीखा है। तो देखिए हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, उनमें से हम चलते हैं। पहली बात तो आती है तुकांत शब्द हमने सीखे हैं, ठीक है ना। क्या शब्द सीखे हैं, तुकांत सीखे हैं। फिर सीखे हमने विलोम शब्द सीखे हैं, है ना। शब्दों का शुद्ध रूप हमने सीखा है, शुद्ध और अशुद्ध, है ना, ये सीखा है। फिर समानोच्चारित, है ना, समानोच्चारित शब्द, यानी ये हमने जो है सीखे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हमने जो है सीखे हैं, है ना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हमने सीखे हैं, ठीक है ना, क्या सीखे हैं, पर्यायवाची शब्द सीखे हैं। फिर हमने वचन सीखे हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना सीखा है। फिर हमने सीखा है लिंग, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे माता से पिता, भाई से बहन, इस प्रकार से, है ना, ये सीखा है। फिर हमने सीखा है संज्ञा सीखी है ना, सर्वनाम सीखा है, किसे कहते सर्वनाम, वो भी हमने सीखा है। विशेषण सीखा है ना, और क्या सीखा हमने, क्रिया सीखी है ना, विराम चिन्ह सीखे हैं, है ना। यानी ये सारी चीज़ें हम जो है सीख चुके हैं इस स्तर में, यानी 3 से 5 स्तर में हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने काल सीखा है ना, ठीक है। मुहावरे सीखे हैं हमने 3 से 5 के, ठीक है ना। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसको कहते हैं ना ये
ये भी हमने सीखा है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी हमने सीखा है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपने जो सीखने का स्तर 3 से 5 पूर्ण कर लिया है, और कुछ यदि कठिनाई आई है तो आप पिछले वीडियो को फिर से देख लीजिए और अपनी इन कठिनाइयों को दूर कर लीजिएगा। अब आज के बाद में अब जो वीडियो आएंगे वे उमंग स्तर के होंगे, है ना। किस स्तर होंगे? उमंग। यानी आज के बाद आप तरुण समूह से उमंग समूह में चले जाएंगे। तो तरुण समूह से उमंग समूह में जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।